लोग सुबह उठते हैं और वो ये नहीं चेक करते दैट आज की न्यूज़ क्या है, वो चेक करते हैं दैट आज एआई ने क्या रिप्लेस किया। एआई फास्ट हो गया है कि हम स्लो हो गए हैं। भाई बहुत महान है। एआई को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपका कॉम्पिटिटर जो कि आपसे पहले स्टार्ट करेगा वो कहीं और ही पहुंच चुका होगा। सो स्टार्ट यूजिंग एआई नाउ। एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेगा, वो जस्ट तुम्हारी वैल्यू कम कर देगा। ये 2026 है और सच कहूँ तो सब कुछ बहुत बदल गया है। शहर वही है, लोग वही हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ गायब हो रही हैं। लोग अब हार्डवर्क की बात कम करते हैं और रिलेवेंस की ज़्यादा। लोग सुबह उठते हैं और वो ये नहीं चेक करते दैट आज की न्यूज़ क्या है, वो चेक करते हैं दैट आज एआई ने क्या रिप्लेस किया। कुछ लोग बोलते हैं एआई हमारे लिए है और कुछ लोग तो परमानेंटली चुप हो गए हैं। डिग्री वाले लाइन में हैं और स्किल वाले कन्फ्यूजन में, बट एआई काम कर रहा है। एंड सबसे डेंजरस बात दैट ये लगता है कि बहुत नॉर्मल है, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड किसी को इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। एंड रह जाता है बस एक सवाल दैट 2026 में एआई जिनको रिप्लेस करेगा उनमें तुम्हारा नाम होगा या नहीं। आज हमारे पास भयंकर 8 क्वेश्चन है जिनको आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। अगर नहीं सोचा तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, और अगर सोचा है तो इसका अभी के टाइम पे मीन दैट 2026 में एआई को इग्नोर करना ये कोई रिस्क है या डायरेक्ट सुसाइड। एंड क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज एआई एक टूल है या माइंड कंट्रोल सिस्टम बन चुका है पूरा। एआई फास्ट हो गया है कि हम स्लो हो गए हैं। जब एआई को सब चीज पता है देन प्राइवेसी कहाँ गई भाई। जब एआई हर जगह है तो इंसान इस एआई वर्ल्ड में रिलेवेंट कौन है और ऑलरेडी आउट कौन हो चुका है। जब एआई ही सब कुछ करता है, थंबनेल डिजाइन करता है, कंटेंट राइटिंग करता है, स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, तो ह्यूमन क्या करता है भाई, रिप्लेस होने का। और अब ये जो 8 क्वेश्चंस हैं इनके हम एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे एंड इनका सोल्यूशन होगा तो वो भी बताएंगे भाई, बहुत महान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एआई को इग्नोर करना रिस्क है या सुसाइड। एआई को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट एआई अब एक चॉइस नहीं रहा है, ये आपकी नेसेसिटी है। अगर आप छोड़ोगे तो अगला बंदा आपसे कहीं गुना आगे निकल जाएगा। सो एआई इज नॉट अ चॉइस। और एक बात और, दिस इज अ डिस्क्लेमर कि जो इग्नोर करेगा डायरेक्टली रिप्लेस होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स, हमें टॉपिक से बाहर पहुंच जाएगा वो चीज़। लेट्स मूव ऑन। और अच्छी बात या बहुत बुरी बात ये है कि वारंटी नहीं मिलने वाला। आप रिप्लेस होगे मतलब वाइप आउट, नहीं फर्क नहीं पड़ता ना भाई। आपका जहां तक इस्तेमाल होगा वहीं तक आप यूज किए जाओगे, इसके बाद आप यूजलेस, सिंपल। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो कम बैक करोगे, फिर गिरोगे उठोगे, उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा और आपका कॉम्पिटिटर जो कि आपसे पहले स्टार्ट करेगा वो कहीं और ही पहुंच चुका होगा। सो स्टार्ट यूजिंग एआई नाउ। अब एक काम करते हैं, चलो एक एग्जांपल समझाते हैं ना, एक बढ़िया सा एग्जांपल, डिसेंट सा एग्जांपल, जहाँ पे एआई आता है और गिराता है और उड़ जाता है। सो एक ग्राफिक डिजाइनर है जो कि एआई टूल्स नहीं सीखता है ना, नहीं सीखता। नाउ उसका जो क्लाइंट है वो एआई का यूज करके बढ़िया से बढ़िया काम करवा सकता है। बट हियर कम्स दैट अगर वो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स और एआई का एक मर्ज वर्जन निकाले तो वो इतना ऊपर होगा कि क्लाइंट का भेजा फ्राई हो सकता है, बहुत भयंकर चीज बनेगा। ओके, एक और एग्जांपल, एक स्टूडेंट बोलता है कि इसको बाद में सीख लूंगा, 6 महीने बाद कंपटीशन निकलता। नाउ आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2, एआई अब एक जस्ट एक टूल नहीं रहा भाई, पूरा एक सिस्टम बन चुका है, साइकोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पे क्या हो रहा है दैट एआई सिर्फ काम नहीं करता है, वो चीज़ों को समझता है, प्रिडिक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और कहीं ना कहीं जो एआई है वो बिहेवियर को भी शेप करता है। इसको एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको तो पता होगा हर दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि सोशल मीडिया फीड आपको वही दिखाता है जो आप पसंद करते हो। तो ऐसा क्यों होता है? एल्गोरिदम की वजह से। बट एल्गोरिदम ऐसा क्यों कर पाता है? सिंपली बिकॉज ऑफ एआई। जो एआई एड्स होते हैं उसमें सिर्फ आपका मूड देखकर वही चीज़ दिखाई जाती है जिसकी नीड में आप होते हैं। अब उन बंदों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जो कि डिटेक्ट करें कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको वही दिखाएं, क्योंकि एआई वो सिंपली कर दे रहा है बिना किसी इंडिविजुअल इंटरफेरेंस के। सिंपल है। अब थर्ड क्वेश्चन और उसका रिप्लाई जो कि बहुत, इसका स्पीड जो है इसका एक ब्रूटल ट्रूथ। देखिए, ह्यूमन ग्रोथ अच्छा खासा स्लो होता है, एक तरीका होता है, उसको फॉलो करके कोई भी इंसान कुछ सीख सकता है।
है ना। बट एआई के सेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन डाटा जा रहा है एंड हर दिन वो पिछले दिन से बेटर बन रहा है। देखो, इसको बहुत आसानी समझ सकते हैं। आपने रियल लाइफ में भी ये चीज़ नोटिस किया होगा, एक इंसान को एक स्किल सीखने में 1 साल लगता है या उससे भी ज़्यादा, बट एआई को सिर्फ मुश्किल से 1 वीक लगता है एक नई स्किल को अपग्रेड करने में। सो हियर इज द स्पीड डिफरेंस। ह्यूमन हर दिन 8 घंटे काम कर लेता है, मीनवाइल एआई है वो 24/7 काम करता है भाई। छुट्टी की जरूरत ही ना है, क्योंकि थकता नहीं है, सिंपल। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में, दैट इज अबाउट प्राइवेसी। देखो यार, एआई को सब कुछ ही पता है, तो हमारी प्राइवेसी किधर लाई करती है, आइए समझते हैं पॉइंट वाइज। हमारी जो वॉइस है वो ऑलरेडी कॉपीड हो चुकी है, हमारी वॉइस क्लोन बन सकती है बहुत आराम से, मक्खन है बहुत। और जो हमारी हैबिट है वो एआई ट्रैक कर लेता है बहुत आराम से, मक्खन है वो भी आपको पता है कैसे वर्क होता है सब कुछ। आप उन्हें टेक्निकल नहीं है देन तब भी आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, चीज़ आप भाप सकते हैं ऊपर से दैट क्या हो क्या रहा है वहाँ पे। और जो हमारे इमोशंस हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं एआई ने चीज़ डिटेक्ट कर लिया है और उसकी एक प्रॉपर मैपिंग प्रोवाइडेड है। कैसे ढूंढना है उसको, बहुत आसान है, आप इसके लिए मेहनत करें या हमें कमेंट सेक्शन में जाने दें, हम बता देंगे। वेल, हमारी वीकनेस क्या है, हम कहाँ पे पीछे हटते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है, सब कुछ एआई को पता है भाई। नाउ इस चीज़ को बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और बहुत ही क्रिस्टल वे में समझेंगे, और आपके लेट नाइट स्क्रॉलिंग पैटर्न इमोशनल प्रॉफिट का एक जरिया बन चुके हैं। एआई को पता है कि आप किस वे में चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या पैटर्न है आपके चॉइस का, और उसके बेसिस पे आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है प्रॉफिट गेन करने के लिए, जो कि गलत नहीं है, बट हैव अ चेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब नहीं लेता, ये जस्ट वैल्यू लेता है। लेट मी एक्सप्लेन दैट। जो जॉब है ये एक रिजल्ट है एंड वैल्यू एक प्रोसेस है। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले आपकी थिंकिंग कम होगी, मीन दैट अगर आप कंपेयर करोगे एआई से कि वो कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो, तो द रिजल्ट विल क्या देगा आपको, ठीक है। डिसीजन पावर किसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये डिसाइड करता है डाटा किसके पास कितना है, एंड एआई से इस मामले में आप आगे नहीं निकल सकते। सिंपल है, दुनिया भर का डाटा एआई के पास है और आपके पास डाटा उतना ही है जितना आपको प्रोवाइड किया गया है टीचर्स के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा, और एट लास्ट वहाँ से जहाँ से एआई की इंपॉर्टेंस। एंड इसके बाद में जब ये सब हो रहा है तो आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये कौन डिसाइड करेगा भाई, सिंपली कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आप चीज़ों को किस हिसाब से कर पा रहे हैं। वेल, ये कुछ ज़्यादा ही अलग निकल रहा है, बट उससे पहले पीछे आते हैं, हम आपको समझाते हैं दैट एआई जॉब की जगह वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैल्यू पहले जाती है, वैल्यू इज अ प्रोसेस एंड रिजल्ट जॉब। वैल्यू लेगा बाद में जॉब भयंकर खत्म भसम। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, पहले आप आइडिया देते थे पर अब एआई सजेशन देता है। कभी सोचा है चैटजीपीटी पे आप कुछ टाइप करते हो तो नीचे वहाँ पे लिख के आता है माई सजेशन, माई स्ट्रॉन्ग सजेशन, फलाना ढिमकाना, कुछ उससे रिलेटेड। आप सिर्फ अप्रूव बटन दबाते हो, डिसीजन आपका नहीं होता भाई, क्योंकि जो सजेशन है एट लास्ट एट द एंड वही डिसीजन है, वो जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है उन्हीं में से आप सेलेक्ट करते हो। सो द डिसीजन लाइज विद एआई। सिंपल है, बहुत आसान है, समझ सकते हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं। और अब 7वां क्वेश्चन, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है कि 2026 का रिलेवेंस रूल क्या है, समझाएंगे। बहुत इजी है, मक्खन है, समझ जाएंगे आप। अभी के टाइम पे डिग्री एनफ नहीं, सबको पता चल चुका है दैट स्किल मैटर करता है, बट स्किल में भी कहीं ना कहीं लोचाने स्टार्ट हुआ है ना। और इसके बाद में हार्ड वर्क एनफ नहीं, सबको पता है। ये तो बहुत पहले की कहावत है दैट हार्ड वर्क इज नॉट बेटर देन स्मार्ट वर्क। दोनों का कॉम्बो भयंकर है, पर उसके बारे में बात नहीं करना है हमको। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप एआई के साथ काम करते हो तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो भाई आप बहुत भयंकर मिस्टेक कर रहे हो जी, यू शुड नो दिस। और एआई के बिना अगर आप काम करोगे तो आप तो आउट हो भाई, कुछ नहीं हो सकता। बहुत इजी है, आप समझ रहे हो। अगर आप नहीं समझते अभी तक देन आप ब्लंडर कर रहे हो, कुछ बहुत भयंकर। आइए एक एग्जांपल कैसे समझते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है, हलवा एग्जांपल है, इजी है, मक्खन है, समझ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल ये है भाई, डिग्री होल्डर अनएम्प्लॉयड है, ये बड़ी बात नहीं है ना, बट यहाँ पे जो स्किल है ये पहले से लेके आज तक स्किल मैटर करती है। इसको स्किल को मेजर करने का एक तरीका बनाया गया था डिग्री, बट नाउ डिग्री डज नॉट रिफर्स डायरेक्टली टू योर स्किल। अगर आपके पास स्किल है और उसको आप अगर एआई के साथ कॉम्बो बना के प्रेजेंट करते हो, मसाला वगैरह लगा के, देन यू आर आप एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, राइट। तो हार्ड वर्किंग में क्या आता है कि आप चीज़ें करते किस तरह हो, कितना टाइम दे रहे हो उसके लिए। बट एक बंदा जो कि स्मार्ट है, आप जितना ही स्मार्ट है, बट वो बस एडिशनल ये कर रहा है दैट वो एआई की हेल्प से काम कर रहा है। तो वहाँ पे आप जो हार्ड वर्क करके जिस लेवल तक पहुँचते हो, उस लेवल तक एआई उसको ऐसे ही पहुँचा दे रहा है जी।
तो बताइए, आप उसे कम्पीट करेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? द क्वेश्चन इज दिस भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कि जब एआई सब कुछ ही कर रहा है, लिख रहा है, सोच रहा है, डिजाइन कर रहा है, तो ह्यूमन आखिर लाई कहाँ कर रहा है? इस हिसाब से तो ह्यूमन खत्म है जी, सब कुछ वही कर रहा है, तो हमें करना क्या है फिर? सो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसको समझना ऐसे है दैट कि एआई जो है वो पूछता है ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड द ह्यूमन टेल्स दैट किस डायरेक्शन में जाना है। एआई बता सकता है कैसे, बट ह्यूमन डिसाइड करता है कि। एआई डिसाइड करता है इफिशिएंसी, प्रॉफिट, बट ह्यूमन बताता है दैट मॉरलिटी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैल्यू नहीं होती और हमें होती है, जिससे कंक्लूजन ही निकलता है दैट एआई का काम है टू थिंक फास्ट एंड ह्यूमन का काम है टू थिंक ट्रू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज मोरल। नाउ लेट मी टेल यू एन एग्जांपल, जिससे आपको ये चीज़ और आसानी से समझ में आए कि एआई 10 वेरिएंट बनाता है थंबनेल के, ठीक है, उनमें से एक चूज़ करना ये ह्यूमन का काम है। एआई कंटेंट लिखता है, बट ह्यूमन डिसाइड करता है क्यों, कौन सा लॉजिकल है, कौन सा काम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी, और आपको डरना भी नहीं है, डराना भी नहीं है, आपको बस चीज़ों को समझना है, ऑर्गेनाइज करना है, और क्या आपके काम का है, क्या चीज़ आपके काम की नहीं है, इन चीज़ों को एंड देन एग्जीक्यूट करना है, उन चीज़ों को जो कि आपके लिए फायदेमंद है, सच में आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वही आपके लिए मैटर करता है। एआई है, फलनवा है, ढिमकनवा है, आपको जब तक उन चीज़ें फर्क नहीं पड़ता तो सच में नहीं पड़ता भाई। ये चीज़ें बहुत सारी है, आपके काम की जो चीज़ है उसको आप एक्सट्रैक्ट करिए, एग्जीक्यूट करिए और समझिए और ऑर्गेनाइज करिए। सिंपल है, ऑर्गेनाइज करने का मजा है, हम वहीं तक ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ तक जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इस वीडियो का सिंपल सा मतलब निकलता है दोस्तों कि आप लोगों को एआई का यूज़ करना है, और उस हद तक करना है जहाँ तक किया जा सकता है, जिससे आप प्रोडक्टिव बनो, आपकी चीज़ें बेहतरीन हो। अगर आपने अभी तक एआई का यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया तो कमेंट में बताइए कि आप कितने बड़े वाले हो, क्योंकि अगर आपने सच में नहीं किया तो सच में बहुत बड़े वाले हो। और यस, आपको डरना नहीं, डरना भी नहीं, बस ऑर्गेनाइज करना है, समझना है और एग्जीक्यूट करते रहना है जब तक कि आप उखाड़ ना लो जो आप उखाड़ना चाहते हैं।